I will take everybody. Now. Everybody in the second. Where's the baby? Sudeep. Sudeep. दूसरी गाड़ी की आएगी. Sudeep. Sudeep. कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस राम विरोधी हो भी नहीं सकती। कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जो महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जो कांग्रेस राजीव गांधी की कांग्रेस है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाने का काम किया, जिन्होंने शिलान्यास का काम किया, तो वो कांग्रेस राम विरोधी नहीं हो सकती। Hi everyone, guess what? Rob's Backstage Popcorn just got a makeover. New look, crazy flavors. We've leveled up everything about our favorite snacks. So go to a Walmart or an Albertson store in your city and find these new bags. Fun, huh? छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम बौरा गए हो क्या? है? बौरा काहे गए? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम? छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ। है? छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ,
हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं, अब वहीं पे जा करके बच सकते हैं, हैं? अब देखो हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। बीजेपी, टीएमसी, टीएमसी, बीजेपी, टीएमसी, बीजेपी, बीजेपी, टीएमसी, बीजेपी, टीएमसी, बीजेपी, बीजेपी। राज्यसभा के सदन के नेता एक सवाल उठाए और वो जो सवाल उन्होंने उठाया था हमारे सदन को कोई संबंध नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल जी ने वहाँ के कॉलेजों में और सेमिनार में कहा था, उस बात को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। एक तो रूल्स के तहत ये गलत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे चेयरमैन साहब हमेशा रूल्स की बात करते हैं, तो किस रूल में और एक व्यक्ति और दूसरे सदन का सदस्य है और उसके बारे में यहाँ पर एलिगेशन लगाना और उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करना, ये काम सदन का नेता गोयल जी ने किया और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीज़ें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि इस देश के डेमोक्रेसी को अपमान करने का उनका सारा प्रयत्न है और खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है, क्योंकि हर एक ऑटोनमस बॉडी का वो मिसयूज कर रहे हैं, हर एक एजेंसी का वो मिसयूज कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन वो मन माने जैसा एक डिक्टेटर देश को चलाता है वैसा ही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना, कि अर्लियर यू फेल्ट ashamed of being born in India, now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई, अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहाँ जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड lament, they would ask what sin they have committed to have been born in India
a businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad. But these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्होंने आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी। ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में। उन्होंने वहाँ क्या कहा, देखिए उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल। अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं बोल रहे। तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात, जो यूएई में गए, वह यूएई में मोदी जी क्या बोले, देखो पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके, तो हम और प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ दूसरे जगह में, जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं हैं। तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दिए। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है, कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनका पीछा। हम जैसा वो कुछ है ना, बेताल कैसा, विक्रम बेताल, हाँ विक्रम बेताल के जैसा हम पीछा लगेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। तब्दीली तो करनी पड़ेगी सबको। अगर आप सोचोगे सारे कि हम
मैं सब कुछ भुगत रहा हूं, भोगी हूं, भुगत भी रहा हूं। आई नेवर केयर। जीना एक बारी है, बात सारे सुन ले। दो बारी वाला कभी ना पंगा ले, और मरना एक बार है। मेरा बड़ा क्लियर फंडा है, मुझे इन्होंने ज्वाइन करवाया, बड़ी कृपा इनकी, सबकी बड़ी मेहरबानी। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा, और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे। एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को, पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस 2 व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खड़गे साहब। वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुंवर सिंह और खड़गे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुंवर सिंह जी याद आते, शेरशाह सूरी याद आते। उनसे भी मैं मुलाकात की थी। लगातार हम अपने आदरणीय नेता जो बचपन से जिनको मैं संघर्ष करते देखा, मोहन प्रकाश जी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है। एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और आज एक मजबूत विचारधारा है मेरे लिए। मैं लगातार, हमारा आग्रह था और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक के हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। सौभाग्य है। एक बार सामने भी देखिए।
देखा अब क्या हटाया मत। सार्थक को भी पहना नहीं। सार्थक बेटा आप सार्थक खुश रहिए। वो उनका आशीर्वाद हमें बचपन से मिला है। पिता चलिए अच्छे हैं पंचों द्वारा। स्वागत है आपका। सोनिया जी आइए, प्रदीप भाई पहना दिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये देंगे मैं दूंगा। आइए सर आप चलिए थैंक यू। आपका स्वागत है, आइए। अब ये दे दो फाटक लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के गारो लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके एलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, उस जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है। और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को
मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपने को पूरा करना है, इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारे। आदरणीय हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे। इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। आप सबों को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। नेतागण और साथियों जो सामने बैठे हैं, आप सबको का अभिवादन करता हूं कि आपने ये सभा इतनी सफल बनाई। माइक मिला है तो अपनी बात कहने से मैं बाज नहीं आऊंगा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक ऐतिहासिक जगह पे बैठे हैं। आज सुबह प्रियंका जी, राहुल जी दोनों मणिभवन गए, वहां से अगस्त क्रांति मैदान आए। 42 में उसी तरह से अगस्त क्रांति मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन चलता था, जहां अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद सारी लीडरशिप को पकड़ के अंग्रेजों को लगा था कि अब ये जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। पर उनको पता नहीं था कि वो लीडरशिप ने पिछले 10 सालों में भारत के सामान्य लोगों को ये विश्वास दिला दिया था कि अगर आजादी चाहते हो तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज 42 में उसी मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया हुआ और अरुणा असफ अली ने जो 9 अगस्त को वहां से नारा दिया था, उसके बाद भारत के लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। हम सब जो यहां बैठे हैं, उन्होंने आज ये शपथ लेनी है, जब जैसे तब अंग्रेजों को भारत छोड़ो कह के भारत से जाने का रास्ता दिखाया था, आज हमने शपथ लेनी है संघियों भारत छोड़ो जो हमारे बीच में धिक्कार की भावना पैदा कर रहे हैं, जो हमारे बीच में डिविजन्स करवा रहे हैं, वैसे जो ताकतें हैं उनको भारत छोड़ने की सौगंध हम सब ने आज लेनी चाहिए। मैं प्रियंका जी और राहुल जी दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राहुल जी ने जब देश की कमान पकड़ी है और अपनी यात्राओं के माध्यम से निर्भय बनने का और न्याय के लिए लड़ने का संदेशा दे रहा है, तब उत्तर प्रदेश का बहुत कठिन संघर्ष प्रियंका जी कर रही है। वो बंबई में पहली दफा आई है, तो हमने उनका शुक्रिया भी बहुत अदा करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में वो दिखा रही है। तो यही मुझे कहना था। अब मैं आप सबको एक शपथ दिलाऊंगा। मैं मेरा नाम बोलूंगा, आपको अपना नाम बोलना है। खड़े होकर मेरे साथ ये शपथ लीजिएगा। मैं मेरा नाम लूंगा, आपको अपना नाम लेना है। मैं तुषार गांधी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारतीय गणतंत्र का नागरिक होने के नाते न्याय, आजादी, समता और बंधुत्व पर आधारित भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था को पुनर्अभिव्यक्त करती हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन
के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अगस्त क्रांति मैदान को साक्षी रखते हुए संवैधानिक मूल्यों और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, संवर्धन और पोषण की शपथ लेता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैं यहां अपनी एक बात जोड़ना चाहता हूं। जब मेरे मुंह से आरएसएस का नाम निकलता है तो मेरे दिल में एक एहसास होता है बापू के हत्यारे। आरएसएस की सरकार द्वारा हमारे संविधान, हमारी आजादी, आंदोलन की विरासत और हमारी सभ्यता के आदर्शों पर अभूतपूर्व हमले के मद्देनजर मैं आगामी लोकसभा चुनाव में इस देश विरोधी सरकार और इसके सहयोगियों को हराकर इंडिया गठबंधन की जीतने के लिए तन, मन और धन से समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। साथियों, आप सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। मैं इस सभा के आखिरी सत्र में सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र के हम भारत के लोग की तरफ से हम इस प्यार, इश्क, मोहब्बत की पहल करने वाले श्री राहुल गांधी जी को, बहन प्रियंका गांधी जी को और समस्त भारत जोड़ो अभियान की टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, इसका ये नारा देते हुए हम ये एक अपना तोहफा राहुल गांधी जी को यहाँ पर हमारी तरफ से आभार देते हुए देना चाहते हैं। एक बार नारा लगाएंगे, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। दक्षिण मुंबई जिला कांग्रेस की ओर से राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारा सम्मेलन जारी रहेगा। भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ता यहां बैठे रहेंगे। हमारी मीटिंग यहां होगी। भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहां होगी। छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम, बौरा गए हो क्या? बौरा काहे गए? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम, छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ। छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं। अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं। देखो, हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। बीजेपी, टीएमसी, टीएमसी, बीजेपी, टीएमसी, बीजेपी, बीजेपी, टीएमसी, बीजेपी, टीएमसी, बीजेपी, बीजेपी। साथियों, इंडी अलायंस वाले लोग
बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जानबूझकर उसका भी अपमान करते हैं। आप खड़े होइए और वह देखो कि देश का राजनीति का निगिल घुमाकर दिखा देंगे। कोई देश में राजनीति नहीं कर सकता है बिहार के बगैर। 40 एमपी का राज्य है बिहार। हमने के गुजरात के झोला ढोए खातिर नहीं जब पैदा भई। हम लोग की ताकत है अपना जमीन, अपने जगह पर रोजगार, फैक्ट्री, पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग खुद यहाँ कर सकते हैं। हो ना? होता ना प्रयास? होता कि ना बताई? छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम बौरा गए हो क्या? है? बौरा काहे गए? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम? छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ। है? छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं। अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं। देखो, हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको एमएसपी नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी, कानून बना देंगे, उनको मिनिमम इतना पैसा मिलेगा। आशाओं के नए सवेरे, एकता के रंग सुनहरे, अब मैंने किया स्वीकार, मैं मोदी का परिवार। हम सब ने मिलकर अब थामी है विकसित भारत की मशाल। तुम भी अब आगे बढ़ो, नए रास्तों पे चलो, बस अपने दिल की सुनो, मोदी को चुनो, अपने दिल की सुनो, मोदी को चुनो।
संकट पार कराए, दुश्मनों को मार भगाए। अंधकार से उज्ज्वला तक स्वच्छ भारत है सक्षम। G20 के सफल आयोजन से बढ़ा स्वाभिमान, दुनिया में मेरा सम्मान, भारत मेरी है पहचान। जैसे वो थकता नहीं, कभी वो रुकता नहीं, वैसे तुम बढ़ते चलो, नई मंजिलों को चुनो। कैसे? अपने दिल की सुनो, मोदी को ही चुनो। 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 चंद्रयान से चांद पे पहुंचे, रूफ टॉप सोलर का बल। महामारी में विश्व की सेवा, सशक्त मेरी भारत सेना। नारी को मिला सम्मान, पथ में थे चाहे तूफान। अमृत काल में लिया संकल्प, अब नहीं है कोई विकल्प। सब सपने मेरे हैं साकार, मैं मोदी का परिवार। अब तुम भी अपने दिल की सुनो, मोदी को ही चुनो। 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 फिर एक बार मोदी सरकार। एक तरफ से आज जो बैठक हुई है, ये सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं है, पर ये हमारे न्याय पत्र के लिए है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, यही उसी पर आज बातचीत हुई है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है। और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है ताकि हमारे देश की जनता को एक नई भविष्य दिखाई दे। हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, मैं एक बात और कहूंगा कि पिछले 63 दिनों में गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक, गुवाहाटी में 23 तारीख को राहुल जी ने 5 न्याय एजेंडा देश के सामने रखा। रांची में 5 फरवरी को उन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर
काफी लंबी बात की। अंबिकापुर में 13 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने किसान न्याय की गारंटियों की घोषणा की। फिर 7 तारीख मार्च को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की। उसके बाद नंदुरबार में 12 मार्च को राहुल जी ने 5 सूत्री आदिवासी संकल्प देश के सामने रखा। 13 मार्च को धुले में एक महिला सम्मेलन हुआ जहां नारी न्याय की घोषणा की गई। 14 तारीख मार्च नासिक में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ जहां शरद पवार जी, पूर्व कृषि मंत्री भी मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे, और वहां राहुल जी ने फिर से किसान न्याय की गारंटी दोहराया। और अंत में 16 तारीख बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रमिक न्याय को लेकर और हिस्सेदारी न्याय को लेकर फिर से गारंटियां दोहराई। तो पिछले 63 दिनों में, 2 महीने में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे 5 न्याय एजेंडा, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, हर एक न्याय में जो हमारी मुख्य 5 गारंटियां जो हैं उसकी घोषणा की है। और वो सब जानकारी आपके पास है और इसको आगे ले चला जाएगा हमारे न्याय पत्र में। और अलग अलग विषयों पर भी कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या वादा कर रही है जनता को कि अगर उसको अगले 5 साल के लिए जनादेश मिले वो क्या कार्यक्रम लाएंगे, उन विषयों को लेकर। अगले 3-4 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वो मैनिफेस्टो को या घोषणा पत्र या न्याय पत्र को वो अंतिम रूप दे, तब उसका विमोचन होगा। छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम बौरा गए हो क्या? बौरा काहे गए? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम, छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ। छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं। अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं। देखो हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है।